बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, जमादी उल अव्वल 857 हिजरी को मुसलमानों को एक अजीम शान फतेह हुई, जिसकी खुशखबरी सदियों पहले ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सहाबा कराम के दौर से ही ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पूरा करने और इस अजीम फतेह को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में मार्के होते रहे, लेकिन ये फतेह एक नौजवान सुल्तान का मुकद्दर रही। दोस्तों, मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की ज़िंदगी एक खुली किताब है। क्या आज के मुआशरे में हम सोच भी सकते हैं कि 11 साल का नौजवान बच्चा एक बेहतरीन सिपा सलार भी था और मुसलमानों का सिपाही भी और एक सूबे का गवर्नर भी। ये मुसलमानों का वो अजीम शान दौर था कि बच्चा जब पैदा होता था तो उसकी सकाफत और नज़रिया इसको मुंतकिल करना शुरू कर दिया जाता था। जब बच्चा बोलता था तो वो अपनी सकाफत और नज़रियात का अलमबरदार बनकर बोलता। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की उम्र इस वक्त सिर्फ 11 बरस थी जब उनके वालिद सुल्तान मुराद ने इनको अमासिया रियासत में गवर्नर और सिपा सलार बनाकर भेजा। मोहम्मद जब 19 बरस के हुए तो खिलाफत उस्मानिया का तख्त संभाला। उस वक्त कुस्तुनतुनिया का बादशाह कुस्तुनतुनियस था। कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल एक इंतहाई अहम शहर था। अर्तुगरुल की औलाद खिलाफत उस्मानिया के सलातीन फतूहात पर फतूहात कर रहे थे, लेकिन यूरोप की तरफ अभी तक कदम नहीं रखा था, क्योंकि यूरोप का दरवाज़ा यही शहर था। लेकिन ये शहर फतह करना बेहद मुश्किल था। इस शहर की फसीलें बहुत मजबूत थीं। इसके सिर्फ एक तरफ खुश्की और बाकी जानिब समंदर होने की वजह से भी मुश्किलात थीं। कई दफ़ा इस शहर को फतह करने के लिए लश्करों के लश्कर आए और इस शहर की दीवारों से टकरा टकरा कर वापस चले गए। कुस्तुनतुनिया के बारे में मशहूर हो गया कि यह शहर फतह करना नामुमकिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था, यकीनन तुम कुस्तुनतुनिया फ़तह कर लोगे। वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा और वो लश्कर भी क्या बाकमाल होगा। इस हदीस की वजह से हर मुसलमान बादशाह, खलीफा, सुल्तान ने कोशिश की कि वो इस हदीस पाक का मुसदाक ठहराया जाए। प्यारे दोस्तों, बाज़ंतीनी सल्तनत की तारीख में कुस्तुनतुनिया शहर पर कम से कम 24 दफ़ा हमला हुआ। सबसे आखिरी हमला मुसलमानों के अजीम शान सिपाह सलार सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किया और इसी ने ही ये फतेह हासिल की। दर हकीकत सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये इनका मकसद बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद ने पहले तमाम बाकी दुश्मनों से ख़तरा ख़त्म किया। वो ऐसे कि उन्होंने अमीर करमानिया से सुलह कर ली, चंद बगावती थी उनको ख़त्म किया और 3 साल के मुआहदे पर हुनैडिया से भी सुलह कर ली। यूं सुल्तान मोहम्मद को इत्मीनान हो गया कि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सकेगा। पहला काम सुल्तान मोहम्मद ने ये किया कि कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तामीर करवाना शुरू किया। इस किले की तामीर के दौरान तुर्कों की कई छोटी लड़ाइयाँ कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों के साथ हुई, लेकिन ये बनता रहा। ये किला 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया। बॉस्फोरस अब उस्मानियों के कब्जे में था। कोई जहाज सुल्तान मोहम्मद की इजाज़त के बगैर नहीं गुजर सकता था। अब सुल्तान मोहम्मद ने बाकी तैयारों पर तवज्जो दी। अदरना में सुल्तान मोहम्मद ने 1.5 लाख फौज इकट्ठी की, लेकिन सिर्फ फौज की तादाद ही इस शहर को हासिल न कर सकती थी। चंद मजीद इंतजामात भी ज़रूरी थे। ये शहर मुसल्लस नुमा था, जिसके दोनों तरफ समुंदर था, तो बर्री यानी ज़मीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकती थी, लेकिन ये हिस्सा काफ़ी मजबूत था। यके बाद दीगरे 3 दीवारें इस हिस्से की हिफाजत करती थी। अंदरूनी 2 दीवारें हद दर्जा मजबूत थीं। हर दीवार का दरमियानी फासला 60 फीट का था। दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान 100 फीट गहरी खंदक भी थी। ये दीवारें 5वीं सदी ईस्वी में शहनशाह थियोडोसिस दोम ने बनवाई थी और अब तक तमाम हमले नाकाम कर चुकी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए ज़रूरी था कि इन दीवारों पर तसलसल से तोपों से गोलाबारी की जाए। तोपों का इस्तेमाल उस वक्त तुर्क कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने पुरानी तोपों को नाकाम करार देकर नई अजीम शान तोपें बनवाई। उर्बान नामी एक ईसाई इंजीनियर उस वक्त बाज़ंतीनी मुलाजमत छोड़कर सुल्तान मोहम्मद के पास आ गया था। उसने एक बहुत बड़ी शानदार तोप बनाकर दी, जिसके गोले का कतर 2.5 फीट था। इसके अलावा उसने छोटी तोपें भी बनाकर दी जो तेजी से गोले बरसा सकती थी।
प्यारे दोस्तों, 6 अप्रैल 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। उस्मानी अफवाज दीवारों से टकराती रही। दीवार पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशों में बेशुमार मुसलमान फौजी शहीद हुए। कई मरतबा मुशीरों और वजीरों ने मशवरा दिया कि आप पीछे हट जाएं, ये किला फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों का ये अजीम शान सुल्तान, जो उस वक्त मैदान में सिपा सलार का किरदार भी अदा कर रहा था, इस्तिकामत का पहाड़ बनकर दुश्मन का मुकाबला करता रहा। समंदर के पानियों में भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। जमादियुल अव्वल 29 मई 1453 ईस्वी, आज मुहासरे को 54 दिन हो चुके थे। सुल्तान मोहम्मद और उसकी फ़ौज ने रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद नमाज फजर अदा की। 21 साला उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सिपा सलार बनकर गैर मुतवक्के तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए और शहर पर ज़बरदस्त हमला किया। सुल्तान मोहम्मद भी अज़म और हौसले की आला मिसाल थे। खुद कमान संभाल कर एक शदीद और ताज़ा दम हमला करवाया। इधर रोमी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन इधर सुल्तान मोहम्मद बजाते खुद भी बहादुरी और शजाअत की जिंदा मिसाल बन गए थे। सुल्तान मोहम्मद के शाही दस्ते ने सुल्तान की कमान में आकर ऐसा कारी हमला किया और शाही दस्ता शहर में दाखिल हो गया। इसके पीछे उस्मानी फौज दाखिल होती चली गई। दीवार पर हसन नामी, जो कि शाही दस्ते का कमांडर था, उसने उस्मानी परचम लहरा दिया। यूं जमादियुल अव्वल 29 मई 1543 ईस्वी को ये शहर सुल्तान मोहम्मद ने फतेह कर दिखाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मुसदाक ठहराया। शहर में दाखिल होते ही अपना सर अल्लाह पाक की बरगाह में शुक्राने के तौर पर झुका दिया। सुल्तान मोहम्मद वो नौजवान था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों साल पहले ही बाकमाल और बेहतरीन करार दे दिया था। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम उम्मा के नौजवानों के लिए सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसी कई मिसालें मौजूद हैं। काश हमारे मुआशरे के नौजवान ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करें कि हम भी इन्हीं बाहिम्मत मर्द मुजाहिद और इस्लाम के अलम बरदारों के हम उम्र और नाम लेवा हैं। हमारे मुआशरे की हालत तो ये है कि अपनी तारीख़ भी नहीं जानते और ना ही कभी मुताला करने की जहमत की है। लेकिन याद रखिए, जिंदा कौमें अपनी तारीख याद रखती हैं, कौमों की तारीख उनके मुस्तकबिल की राजदां होती है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जैसे नौजवान दुनिया में कामयाबी और कमरानी हासिल करते हैं और कल अल्लाह पाक की बारगाह में सुरखरू उठाए जाएंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई तारीखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।